भोपाल में अरुण यादव के दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री का तंज देखने को मिला। सोनिया गांधी से अरुण यादव की मुलाकात पर बोले नरोत्तम मिश्रा अपना दुखड़ा व्यक्त करने के लिए सोनिया गांधी से मिले हैं। अरुण यादव कमलनाथ ने किया दरकिनार, सभी पद अपने पास रखे, ये बात कही गई है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। अरुण यादव अब केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देंगे, नरोत्तम मिश्रा ने ये बात भी कही। तो अरुण यादव की मुलाकात को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने सभी पद अपने पास रखे हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने के लिए अरुण यादव मुलाकात करने गए हैं। अपना दुखड़ा व्यक्त करने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात अरुण यादव ने की है। तो कमलनाथ ने किया दरकिनार, सभी पद अपने पास रखे हैं, ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही। अरुण यादव अब केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करी है उन्होंने, जिस तरह से अब उनको चुनौती देंगे, ये बात भी नरोत्तम मिश्रा ने कही है। तो अपना दुखड़ा व्यक्त करने के लिए सोनिया से मिले हैं अरुण यादव, ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है, अरुण यादव ने मुलाकात की सोनिया गांधी से, इस बात को लेकर के। देखिए, कल अरुण यादव और सोनिया गांधी के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो बात सामने आई है वो चर्चा यही है कि संगठन को लेकर मुलाकात हुई है, क्योंकि अरुण यादव देखिए पार्टी से अलग थलग नाराज नजर आते हैं और इसी बात को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव को आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अरुण यादव को कमलनाथ ने दरकिनार कर दिया है, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते हैं, संगठन की बैठक में बुलाते ही नहीं है। ऐसे में अब यादव सोनिया गांधी के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपना दुखड़ा बताने के लिए अरुण यादव सोनिया गांधी के पास पहुंचे थे। ये बीजेपी की ओर से तंज कीर्ति कसा जा रहा है, क्योंकि देखिए खंडवा लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि अरुण यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद अरुण यादव ने जरूर ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से टिकट नहीं लिए, लेकिन बाद में उनका दर्द देखने को मिला जब वो चुनावी सभा के दौरान ये कहते नजर आए कि हर बार फसल मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है। तो अब अचानक से करीब 2 साल बाद सोनिया गांधी से मुलाकात होना, इसके बाद अरुण यादव से दिग्विजय सिंह फोन पर चर्चा करते हैं, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होना तेज हुई है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए लंबे वक्त बाद अरुण यादव की मुलाकात हुई है और अरुण यादव के मुताबिक उन्होंने संगठन को लेकर बातचीत की है। जबकि देखिए पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं और नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ है। ऐसे में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस फिलहाल मध्य प्रदेश में काम कर रही है। ऐसे में अचानक से अरुण यादव का दिल्ली पहुंचना और सोनिया गांधी से मुलाकात करना, इसके बाद दिग्विजय सिंह से फोन पर चर्चा, ये कई मामलों में अहम है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को हम देखें, कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। इसके बाद 2023 में एमपी में चुनाव होना है और तो कई तरह के सवाल इस पर जरूर खड़े होते हैं। आकाश, आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। आपको वो बयान सुना देते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा गया। अरुण भैया हमारे क्या करें, कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है, तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहाँ जाए अपना दुख व्यक्त करने को। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में बैठ के। तो आकाश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, गृह मंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि सभी पद अपने पास कमलनाथ ने रखे, इस वजह से नाराजगी है और इसी नाराजगी को, इसी दुखड़े को लेकर के वो सोनिया गांधी के पास पहुंचते हैं। अगर मुलाकात हुई है तो ये जानना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है कि आखिरकार बातचीत क्या हुई है दोनों के बीच में। देखिए, खंडवा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था वो हार गए। इसके बाद से खंडवा के ग्रामीण और शहर जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे उन्हें हटा दिया गया। कमलनाथ इस मामले पर सख्त थे, क्योंकि खंडवा में अप्रत्याशित हार हुई, इसके बाद ये कार्रवाई की गई और अब तक इन दोनों जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी। अरुण यादव ने यह बात भी सोनिया गांधी से की कि हार के बाद 2 जो जिलाध्यक्ष थे जो शहर के और ग्रामीण के, उन्हें हटाया गया, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से अपनी बात, क्योंकि खंडवा बेल्ट के एक बड़े नेता अरुण यादव माने जाते हैं, उन्हें तो पहले टिकट नहीं मिला, उस वक्त भी अरुण यादव ने अपनी नाराजगी साफ की थी कि हर बार फसल मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है। तो इस बात को लेकर चर्चा हुई। संगठन की दृष्टि से
भी चर्चा हुई, क्योंकि पीसीसी के चीफ पहले अरुण यादव रह चुके हैं। ऐसे में अब कमलनाथ के पास एक साथ कई पद हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के कमलनाथ ही हैं। तो कई बार कांग्रेस नेताओं में इस बात को लेकर भी आकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत जेपी धनोपिया जी आपका। सर, अरुण यादव मुलाकात करने पहुंचते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उस पर तंज कस देते हैं, आपका क्या कुछ रिएक्शन है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तो खामखा वाली स्थिति है, हर जगह अपनी टांग अड़ाने की हालत है उनकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है, एक किनारे पड़े हुए हैं। किसी जमाने नंबर 2 की हैसियत थी, आज नंबर 11 12 नंबर पहुंच गए हैं, तो उनको इस तरह से मतलब शीशा करने का कोई अधिकार है ही नहीं। जहाँ तक अरुण यादव जी है, अरुण यादव जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुलाकात करना, बात करना स्वाभाविक प्रक्रिया है, और एक संगठन गतिविधियों के संबंध में चर्चा किया जाना कहीं से भी कोई गलत नहीं है। तो मैं समझता कि इसमें कोई ऐसी आप बात है जिसपे कि इतना ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। जी, बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिंह सुसोदिया जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका राजपाल जी। मुलाकात करने पहुंचते हैं अरुण यादव, क्या माना जाए, क्या नाराजगी है उनकी, दरकिनार किया जा रहा है, इस वजह से मुलाकात करने पहुंचे? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन हो रही है, विचारहीन हो रहे हैं, कार्यक्रमहीन हो रहे हैं वो, और खंड खंड में बटे हुए हैं जी। नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे, और नेता एक दूसरे को क्यों निपटाने में लगे हैं, तो वो इसलिए निपटाने में लगे हैं कि जो 2 बड़े नेता है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में, दोनों अपने अपने नकारा पुत्रों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। तो अन्य से दूसरे जो नेता है वो नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले अरुण यादव जो है उनके शिकार है, और इस बात की वो जो है शिकायत करने गए हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव था, खंडवा बुरहानपुर का, उस उपचुनाव के रिजल्ट के तत्काल बाद कांग्रेस के हारने के बाद में वहां के सारे जिलाध्यक्ष बदल दिए गए थे, जो अरुण यादव के समर्थक माने जाते थे। वो बदलने के बाद में वहां नियुक्ति नहीं की जा रही है, और थोड़ा पेच फंसा हुआ है। तो कुल मिला के हर तरह से अरुण यादव को कांग्रेस के नेताओं ने हाशिए पर डालने का काम किया है। वे अपना दुखड़ा रोने गए हैं सोनिया जी के पास में, अपनी स्थिति बताने गए हैं, अपनी जो स्थिति कांग्रेस की स्थिति जो है मध्य प्रदेश की वो बताने गए हैं। परंतु दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का कि जिनके सामने वे दुखड़ा रोने गए हैं, वो अपना दुखड़ा किसको सुना है, वो खुद भी अपने पुत्र को स्थापित करने में लगी हुई है। तो ये तो पूरी कांग्रेस जो है, कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये तीनों लोग अपने अपने नकारा। बिल्कुल। आकाश, हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल पूछेगा। धनोपिया जी, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ने जो अरुण यादव उनको दरकिनार कर दिया है, बैठक में नहीं बुलाते हैं, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने देते हैं, इसलिए वो सोनिया गांधी के पास पहुंच रहे हैं। आकाश जी, पहले ही कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी अपनी पार्टी में हाशिए पे आ चुके हैं, इसलिए हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं, हर जगह अपनी बात रखने के सुर्खियां मारने का काम करते हैं। मुझे आश्चर्य आ रहा है कांग्रेस पार्टी के इस मामले के अंदर भारतीय पार्टी के खास गृह मंत्री क्या लेना देना है, वो अपना घर देखे, अपनी बात करें। आदरणीय कमलनाथ जी और अरुण यादव जी के बीच कहीं कोई ऐसा मनमुटाव वाली बात नहीं है, हमेशा मीटिंग होती है, चर्चा होती है, बात होती है। और अगर सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिलने चले गए तो क्या शिकायत करने चले गए, क्या शिकायत करने चले गए? ये मनगढ़ंत कहानियां बनाकर भारतीय पार्टी भ्रमित करने का जो प्रयास करती है, ये बहुत गलत तरीका है। इनको अगर लगता है तो बाकी हमें कमी है, हमें परेशानी है, तो इनको खुश होना चाहिए। इनकी तो लॉटरी खुली हुई है, ये तो भ्रष्टाचार को भी ऐश कर रहे हैं। भारतीय पार्टी सरकार खूब चल रही है, अपना काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, सब लोग तराई मची हुई है। तो अपनी बात तो देखे ही, अपना खुश हो। हमारी पार्टी के बारे में ऐसी बातें करके कि साहब आप शिकायत करने गए या ये करने गए, ये सब बातें मनगढ़ंत है, बातें हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जेपी धनोपिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजपाल जी आपका भी जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा, और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर इंदौर की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि मुख्य आरोपी राजू खटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 जगहों को से अतिक्रमण भी हटाया गया। देखिए, बुलडोजर का सवाल, अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो नहीं बख्शा जाएगा। ये घटना का जो मूल अपराधी था राजू खटी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की भी तलाश जारी है। 2 स्थानों पर उसके जो निर्माण थे अवैध, वो हटाए गए हैं। एक गार्डन की भी जानकारी आई है, उसकी भी जानकारी पूरी ले रहे हैं। लेकिन कोई भी अपराध और अपराधी कितना भी बड़ा हो, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।
तो आकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आकाश, हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी तरह से कोई भी जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि अपराधियों के घरों को बुलडोजर से रौंदकर उससे मैदान बना दिया जाएगा। और कल की घटना जो इंदौर में हुई उसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। जो मुख्य आरोपी राजू खटीक है उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 2 मकान जो आरोपी के थे उसे तोड़ दिया गया है, वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके साथ ही अन्य जो बातें हैं उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी के एक गार्डन होने की भी बात सामने आई। इसकी जानकारी राज्य सरकार जुटा रही है और संभवतः इसे भी ढहाया जा सकता है। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो जनता के बीच अपराध करते हैं उनके अंदर खौफ हो, यह पूरी कोशिश है सरकार की। और यही कारण है कि तत्काल घटना पर एक्शन लिया गया और कार्रवाई की गई है, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके घर को जमींदोज कर देंगे, बुलडोजर चलता रहेगा। क्योंकि अब देखिए, एमपी में, यूपी के बाद एमपी में भी मामा का बुलडोजर आ चुका और कल इसकी गूंज भी देखने को मिली और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। उसकी बानगी हमें इंदौर में भी देखने को मिली। अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। कीर्ति, बिल्कुल, तो अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है और लगातार उनकी गिरफ्तारी को भी आगे किस तरह से देखा जाता है वो आपसे हम जानकारी लेंगे। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।